हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने लुसेंट के सामान्य ज्ञान में इतिहास का जो है ना सीरीज चल रहा है, जिसमें मैंने बौद्ध धर्म बताया था। दोस्तों, बौद्ध धर्म में ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो गई दोस्तों, तब जाकर सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वहाँ का स्थान बोध गया कहलाया। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, हम बार बार रिपीट करते हैं दोस्तों। पहले मेरा तरीका है दोस्तों, पहले हम रीडिंग करते हैं ना, उसके बाद आप लोग से क्वेश्चन करते हैं। हर वीडियो में मैं इसलिए बताता हूँ दोस्तों कि जो भी नए मेरे दोस्त होंगे वो लोग समझेंगे कि हाँ, मेरा जो तरीका है वो कैसा है। हम हर शब्द पर, हर लाइन पर बात करते हैं दोस्तों, ताकि लुसेंट का एक भी शब्द ना छूटे। दोस्तों, शब्द की बात बोल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। थोड़ा हम पहले पढ़ेंगे, है ना, आप घबराइएगा मत, पहले पढ़ेंगे इस पैराग्राफ को, तब क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। और आप लोग उस पर मेरे बताने से पहले आप लोग आंसर दे दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, कोशिश करिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी ऋषि पतनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश साधारण भाषा की पाली में बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में है। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार थे, प्रसेनजित थे और उदयन थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा यानी देवरिया, उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध के मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। दोस्तों, ये देखिए लुसेंट ने क्या लिखा है, आगे देखिए क्या बोल रहा है कि बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान यानी त्रिपिटक यानी विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है और इसमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक के वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। चलिए दोस्तों, पहले आगे नोट में दिया है, इसको पढ़ लेते हैं, तब हम लोग एक एक क्वेश्चन करेंगे। पाली त्रिपिटकों को 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्थगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। ठीक है, आइए दोस्तों, पहले इतना हम लोग पढ़ें और इसको पहले समझें। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे। चलिए तो अब तैयार हो जाइए आप लोग अपना उत्तर देने के लिए दोस्तों। ठीक है, उत्तर देने के लिए तैयार हो जाइए। हम प्रश्न पूछ रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, कहा गया कि जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई दोस्तों, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वह स्थान क्या कहलाया? तो स्थान कहलाया बोध गया। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? निरंजना नदी के, है ना, फाल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए दोस्तों, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, दोस्तों इसको ध्यान रखना, बुद्ध ने अपना, पूछा जाए प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे दोस्तों? ठीक है, बहुत बार पूछा है सवाल, कहाँ दिए थे दोस्तों? तो ध्यान रखना, सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में। और सारनाथ को क्या कहा जाता है? ऋषि पतनम के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऋषि पतनम। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। सारनाथ को क्या कहा जाता है? ऋषि पतनम। ठीक है, पतनम। ठीक है, ऋषि पतनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में इसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। जब ये दिए थे ना दोस्तों, तो इसको बौद्ध धर्म है, इसमें इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया दोस्तों।
ठीक है, आगे चलते हैं कि बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिया था। देखिए, इन्होंने दिया था जो अपना उपदेश जो दिया था वो जन साधारण भाषा जिसका नाम था पाली। क्या नाम था? पाली में दिए थे। ठीक है, तो बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश दिए थे कहाँ दिए थे? सारनाथ यानी ऋषिपतनम में दिए थे। अच्छा, तो ये जो है ना बौद्ध धर्म में क्या कहलाया? जब इसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। अच्छा, किस भाषा में इन्होंने दिया था? तो जनसाधारण भाषा पाली में दिया था दोस्तों। ठीक है, पाली में। बुद्ध ने अपने उपदेश जो दिए थे, बुद्ध ने अपना उपदेश कौशल, अच्छा पूछा कहाँ कहाँ उपदेश दिए थे? तो ध्यान रखना दोस्तों, कौशल में दिए थे, वैशाली में दिए थे दोस्तों, वैशाली में। ठीक है, कौशल में, वैशाली में, कौशाम्बी व अन्य राज्यों। ठीक है, अन्य राज्यों में दिए थे दोस्तों। ठीक है, तो पूछा जाए कि बुद्ध ने अपना जो उपदेश दिए थे कहाँ कहाँ दिए थे? तो ध्यान रखना, कौशल में दिए थे, वैशाली में दिए थे, कौशाम्बी में दिए और अन्य राज्यों में दिए थे। ठीक है, राज्यों में दिए। पूछा कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो देखो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए थे कौशल में दिए थे। ठीक है, कहाँ दिए थे? कौशल में सर्वाधिक दिए थे। पर इसका पूछा जाए कि राजधानी कहाँ थी? तो कौशल की जो राजधानी थी दोस्तों श्रावस्ती थी। कहाँ थी? श्रावस्ती। तो बुद्ध ने सबसे ज़्यादा जो अपना उपदेश दिए वो कहाँ दिए? कौशल में दिए। और कौशल की राजधानी कहाँ है दोस्तों? श्रावस्ती है। ठीक है, श्रावस्ती है। अच्छा, इनके जो प्रमुख अनुयायी थे ना दोस्तों, जो प्रमुख अनुयायी थे दोस्तों, उनमें कौन कौन थे? तो बिंबिसार थे। नाम सुने होंगे दोस्तों, बिंबिसार दोस्तों। थोड़ा सा इसको सही से लिखना है हमें, है ना, वो गलती लिख दिया है दोस्तों इसको। बिंबिसार प्रमुख जो शासक थे बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे। ठीक है, उसके बाद उदयन थे दोस्तों, उदयन। ठीक है, उदयन। तो ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर बुद्ध के जो प्रमुख अनुयायी थे वो कौन कौन थे? बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे और उदयन थे। ठीक है, उदयन। अच्छा, इनकी जो मृत्यु हुई दोस्तों, बुद्ध की मृत्यु ये 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी दोस्तों। इनको जो मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में हो गई दोस्तों। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु कब हुई? कितने वर्ष की अवस्था में? 80 वर्ष की अवस्था में हुई। 80 वर्ष की अवस्था में तेन पर्दो मारो तो 80 वर्ष की अवस्था में हुई दोस्तों। ठीक है, आइए इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, लाइट इतनी ज़्यादा हो गया था, है ना, इसलिए 2 कलर में दिख रहा है दोस्तों। एक लाइट ज़्यादा है एक तरफ कम है। आइए अब थोड़ा हम लोग देखेंगे दोस्तों, सुन लीजिएगा दोस्तों। अच्छा, इनकी जो दोस्तों लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है ना, आप उसको मैनेज कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, माफ़ करिएगा, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है हमारे साथ। बुद्ध की जो मृत्यु हुई दोस्तों 80 वर्ष की अवस्था में हुई और 483 ईसा पूर्व में। कब हुई थी दोस्तों? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अब 483 चूँकि जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, तो अब यहाँ पर जो है 563 था दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर मृत्यु जो हो गई दोस्तों 483 ईसा पूर्व में हुई। ठीक है, अब थोड़ा आगे हम बढ़ने का प्रयास करेंगे दोस्तों। पूछा जाए कि मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनारा में। कहाँ हुई थी? कुशीनारा में हुई थी दोस्तों। पूछा जाए कुशीनारा कहाँ पड़ता है? तो दोस्तों देवरिया पड़ता है और यूपी में। कहाँ पड़ेगा? यूपी। और यूपी के किस जगह पर? देवरिया। कहाँ? देवरिया। तो देवरिया में ही एक कुशीनारा है, देवरिया जिला हो जाएगा दोस्तों वहाँ पर। और एक कुशीनारा जगह पर इनकी मृत्यु हुई है दोस्तों। पर मृत्यु कैसे हुई? तो बताया जाता है दोस्तों कि चुंद नाम का कोई व्यक्ति था ना, उनके द्वारा
अर्पित भोजन करने के बाद इन्होंने भोजन दिया था बुद्ध को, और गौतम बुद्ध ने भोजन को अर्पित किया, और अर्पित करने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। और इसी को कहा गया दोस्तों महापरिनिर्वाण कहा गया। दोस्तों ये जो घटना घटित हुई ना, इसको बोला गया महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कहा गया दोस्तों, ठीक है, महापरिनिर्वाण इसको बोला गया। तो महापरिनिर्वाण का मतलब क्या हुआ कि गौतम बुद्ध के मृत्यु से संबंधित है शब्द, ठीक है दोस्तों, क्योंकि पहले हम लोगों ने देखा था। इसमें बताया जाता है कि दोस्तों कि मल्लों जो थे ना, मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का दाह संस्कार किया दोस्तों, है ना, अंत्येष्टि संस्कार किया दोस्तों। तो इनका जो बात कर रहे हैं, संस्कार की बात कर रहे हैं दोस्तों, सम्मानपूर्वक किसने किया था? मल्लों ने किया था, मल्लों ने किया था दोस्तों, है ना, बहुत मान सम्मान पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार किया था बुद्ध का। दोस्तों एक कहानी भी है, अनुश्रुति कहानी भी बताया गया है इनके विषय में, थोड़ा इसको मिटा दो हम। उसके बाद कहानी में कहा गया है दोस्तों कि एक अनुश्रुति के अनुसार ये बताया है कि जब इनकी मृत्यु हुई थी बुद्ध की, तो मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर स्तूप का निर्माण करवाया गया था दोस्तों। ठीक है, 8 भागों में बांटकर उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को ध्यान देना दोस्तों। जब इनकी मृत्यु हुई, अवशेष हुए ना, तो उसके ऊपर स्तूप बनवाया गया दोस्तों। कितने पर? 8 भागों में जो बांटा गया था ना दोस्तों, तो 8 पर स्तूप बनाया गया। अब इसमें ये बात कहा गया है दोस्तों, आगे लुसेंट कहता है कि बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को, इनके जो जन्म की बात करें, फिर किसकी बात करें? मृत्यु की बात करें, किसकी? बुद्ध की। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की जो बात करें दोस्तों, इनमें ये बताया गया है कि इनकी जो तिथि है, चीनी परंपरा के, चीनी वाले लोग जो थे ना, चाइना वाले लोग, चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। तो चीनी जो लोग हैं, उन्हीं लोगों के जो परंपरा है, उन्हीं परंपरा के एक अभिलेख है जिसका नाम है कैंटोन। ठीक है, क्या नाम है? कैंटोन। तो कैंटोन अभिलेख के आधार पर ही उसमें तिथि वगैरह सब कुछ किया गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म और मृत्यु की तिथि कब मनाई जाएगी, किस तरह से किया जाएगा। ठीक है, निश्चित किया गया है। आगे दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में हमें लुसेंट कहता है कि विशद ज्ञान त्रिपिटक से मिलता है दोस्तों। इसमें त्रिपिटक की बात कर रहा है दोस्तों कि बौद्ध धर्म के जो ज़्यादातर जो विशद ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो त्रिपिटक से हुई है। ठीक है, अब त्रिपिटक मतलब क्या? ये में 3 पिटक दिया गया, त्रि माने 3 है। तो पहला जो पिटक है, दूसरा पिटक है, तीसरा क्या नाम है? तो पहला जो पिटक दिया है दोस्तों विनय पिटक है, विनय पिटक। ठीक है, विनय पिटक है। दूसरा जो दोस्तों मिलेगा, दूसरा जो है दोस्तों वो है सूत्र पिटक, सूत्र पिटक है। और जो तीसरा मिलेगा, तीसरा वो आपका है दोस्तों, तीसरा जो है ना दोस्तों पिटक में अभिधम पिटक होगा। ठीक है, अभिधम पिटक, ध्यान रखना दोस्तों, अभिधम, धम पिटक है। तो पिटक में कितने पिटक? 3 पिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है, माफ करिएगा दोस्तों। इन तीनों पिटकों से बौद्ध धर्म की ज़्यादा जानकारी मिलती है दोस्तों, है ना। तीनों पिटकों की जो भाषा थी ना दोस्तों वो पाली थी, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम। इसकी जो भाषा की बात करें दोस्तों, भाषा वो पाली थी। क्या थी? पाली। ठीक है दोस्तों, पाली भाषा थी, ध्यान रखना दोस्तों, पाली भाषा थी। ठीक है, तीनों का। थेरवाद मत की पाली, इसमें कहा गया थेरवाद मत की पाली दोस्तों। एक थेरवाल मत दिया, तो थेरवाल मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। थेरवाल मत की पाली त्रिपिटक, जो पाली त्रिपिटक है इस मत के, सबसे पुराना है। ठीक है, सबसे पुराना है। तो पूछा जाएगा कि बताओ बौद्ध धर्म में कौन ऐसा पिटक है जो सबसे पुराना माना जाता है? तो आप कह सकते हैं कि थेरवाल
मत की जो त्रिपिटक है वो सबसे पुराना है दोस्तों, ठीक है, सबसे पुराना है। आइए थोड़ा आगे लुसेंट हम लोग को समझाने का प्रयास करता है, जो कि सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों का संवाद के रूप में संकलित किया गया। देखिए धार्मिक जितने भी संवाद हुए थे ना, धार्मिक, उस सूत्र पिटक में है। तो देखिए सूत्र पिटक ये जो दिख रहे हैं दोस्तों, तो बुद्ध ने बहुत सारे धार्मिक जो बात किए थे, सारी धार्मिक बातें किस पिटक में आए हैं? सूत्र पिटक में, ठीक है। तो बुद्ध की जो धार्मिक बात करें हम, धार्मिक बुद्ध की धार्मिक जो बात हुई, धार्मिक बातों का जो चर्चा हुआ वो किस पिटक में हुआ? सूत्र पिटक में हुआ है, ठीक है दोस्तों। सूत्र पिटक में मिलता है ये सब। इसको इकट्ठा किया गया था जितना गौतम बुद्ध ने अपना दिए थे ये सब। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुनी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया दोस्तों। तो देखो इसमें तो बुद्ध के पूरे धार्मिक विचार थे। जो विनय पिटक था दोस्तों, इसमें भिक्षु भिक्षुनी है ना, भिक्षु एवं भिक्षुनी जो लेडीज और जेंट्स थे उनके लिए बनाए गए बहुत सारे नियम इसमें संकलन किए गए थे। विनय पिटक में इसमें क्या था दोस्तों? तो इसमें नियम था। किसके लिए नियम था दोस्तों? तो इसमें नियम भिक्षु भिक्षुओं के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए थे, तो ये विनय पिटक में आते हैं। और सूत्र पिटक में आपने क्या देखा दोस्तों कि गौतम बुद्ध ने जो जो अपने धार्मिक बात बताए थे उस सबका वर्णन इसमें मिलता है दोस्तों, ठीक है, सूत्र पिटक में। आगे दोस्तों समझेंगे हम लोग। और इसमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है दोस्तों। देखिए इसमें जो नियम बनाए गए हैं दोस्तों, नियम, और उस नियम के तहत अगर क्या किया गया, अनुशासन अगर जो लोग तोड़ देते हैं तो उनको प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है ना, प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है कि आप इसी में आएंगे। अच्छा, और अभिधम्म पिटक में इसमें क्या है ना दोस्तों कि सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों, जितना भी है सूत्र पिटक है दोस्तों, इसमें जो जो चीज़ वर्णन किया गया था वो वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है दोस्तों। इसमें जितने भी थे दोस्तों अभिधम्म पिटक में, सूत्र पिटक में वर्णित जितना भी सिद्धांत है उस सभी सिद्धांतों को सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए, माने अच्छा से अनुशीलन करा जाए, उसके लिए आवश्यक सूचियों के इसमें टोटल सारांश दिए गए हैं दोस्तों। और प्रश्न उत्तरों का इसमें क्या है? समावेश किया गया है। जो भी क्वेश्चन उठते हैं, प्रश्न उठते हैं, उन सभी का इसमें समाधान है दोस्तों, ठीक है। तो सूत्र पिटक का जो समाधान किस में मिलेगा? अभिधम्म पिटक में। इसमें क्या है? नियम है भिक्षु भिक्षुनी के लिए, जो नियम तोड़ेगा उसका भी दिक्कत है, ठीक है। चलिए दोस्तों समझ गए होंगे। आइए जो दोस्तों अब नोट वाली जो बात है थोड़ा हम उसको समझें। देखिए मैंने दोस्तों इसको खींच दिया थोड़ा सा, अच्छा हाँ। आइए इसके बाद जो है ना दोस्तों, देखिए पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी में, जो पाली त्रिपिटक है दोस्तों, पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी में, किस शताब्दी में? पहली शताब्दी में ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक है ना, ईसा पूर्व श्रीलंका के शासक वत्तगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया दोस्तों। पाली जो त्रिपिटक है, मतलब पाली त्रिपिटक माने क्या समझे कि जो 3 पिटक दिया है इसमें, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म, इस सबकी जो भाषा थी ना दोस्तों ये पाली थी। तो वहीं बोला है कि जो पाली त्रिपिटकों को है ना, को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में, जो फर्स्ट शताब्दी है, पहली शताब्दी है ना, पहली शताब्दी के ईसा पूर्व में श्रीलंका के एक शासक था। कहाँ के शासक? श्रीलंका के। ध्यान रखना दोस्तों, ये तीनों पिटक की बात हो रहा है। श्रीलंका का एक शासक था, उसका नाम था वत्तगामिनी, वत्तगामिनी। तो वत्तगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था, यानी पहली बार इसी के देखरेख में ना उसको लिपिबद्ध किया गया, मतलब लिपियों में उसको उतारा गया दोस्तों, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि त्रिपिटक को सबसे पहले किसके देखरेख में उतारा गया था? लिपियों में। तो वत्तगामिनी के, वत्तगामिनी कहाँ का रहने वाला था? श्रीलंका का, ठीक है। और ये किस भाषा में था? त्रिपिटक पाली भाषा में, ठीक है। अब ये दोस्तों इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, थोड़ा पढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो लगता है कि शायद लंबा हो जाएगा है ना, तो हम सोच रहे हैं कि फिर नेक्स्ट दूसरे वीडियो में ही बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।